राधे कृष्ण दोस्तों। आप बिल्कुल निराश मत होइए कि इतने दिन हो गए और अब भी काम वासना क्रोध लोभ आता है। एक दिन वो समय आएगा कि आप सीना तान के कहोगे कि किसी माया की ताकत नहीं कि वो मुझे भ्रष्ट कर दे। कुछ बातें ऐसी होती है जो केवल मान के ही चलनी पड़ती है। इन विकारों में इतनी ताकत नहीं कि वो कृपा को परास्त कर सके। विश्वास कर लीजिए कि विश्व के इतने सुंदर भोगों में भी इतनी ताकत नहीं कि मन से उसे भोगने की इच्छा रख दे। हर शरीर काम देखता है, क्रोध देखता है, भोगों की विकलता देखता है, पर यदि वो शरीर कृष्ण कृपा भी देख ले तो उसका जीवन पार लग गया। इसलिए घबराइए मत कि आज भी काम वासना क्रोध लोभ मोह माया सताती है, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। यदि आप श्री कृष्ण के आश्रित हो तो आज भी आपका हर प्रारब्ध नष्ट होते जा रहा है। इतनी महिमा कृष्ण आश्रय में है। ऐसे ही आप भगवत पथ में आगे बढ़ रहे हैं। फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि आप स्वयं कहेंगे कि जिन विकारों के लिए हृदय मचल रहा था उन विषयों विकारों में आज उनके सानिध्य में होने के बावजूद भी उसका स्मरण तक नहीं होता। कृष्ण कृपा का वर्णन करना असंभव है, कृपा का वर्णन हो ही नहीं सकता। ये आपको इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि काम वासना क्रोध लोभ सबको नचाते हैं, पर कृपा ऐसी चीज़ है जो इन सब का एक पल में नाश कर देती है। जो आश्रित जन है उनको परास्त करना असंभव है। जिस मोहिनी रूप को देख करके स्वयं भगवान शिव भी विचलित हो गए, उसी मोहिनी को ये जानकर कि ये तो हमारे श्री हरि ही है, तो कोई भी देवता विचलित नहीं हुआ। देखो, ये हुई असली कृपा। सुंदर से सुंदर स्त्री को देखकर भी वासना नहीं आई। ये कमाल है आश्रय का, ये चमत्कार है कृष्ण आश्रय का। ये बहुत बड़ी बात हो गई। अगर हम श्री कृष्ण चरणों के अनुरागी है, श्री कृष्ण चरणों के आश्रय में है, तो माना आप विषयी है, माना कामना सताती है, पर एक दिन आप उस ऊंचाई को छू लेंगे कि आपने वो कभी सोचा तक नहीं होगा। इसलिए आज आप जैसे भी चल रहे हैं वैसे ही चलो और चलते रहो। केवल आश्रय, बस छूटना नहीं चाहिए। पवित्रता से चलो, निर्विकार होके चलो, ऐसा हम कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये शरीर है और शरीर में कामनाएं होती ही है। इसलिए केवल आश्रय लेके चलो। आश्रय इतना मजबूत है कि यही बात आप खुद दूसरे वैष्णवों को बताएंगे। वही विकार, वही अशांति, वही वासना पर आश्रित है तो परिणाम देखने लायक होगा कि बलिहारी है हम कृपा के। ऐसी असीम कृपा आश्रित जनों पे होती रहती है। जो प्रभु से प्रेम करता है उसे कोई भी विकार परास्त नहीं कर सकते। ये हृदय में हमेशा के लिए बैठा लो। ये संतों के अनुभव की बातें हैं, क्योंकि ये विकार बहुत लंबे समय तक सताते हैं, बहुत ऊंचाई तक ये साथ में रहते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं श्री कृष्ण जी को कहते हैं, जो अपने ज्ञान बल से ऊंचाई पे चढ़ा वो भ्रष्ट हो जाएगा, पर जिसने हे नंद नंदन आपके चरणों का आश्रय ले लिया उसने हंसते हंसते बड़े बड़े ऊंचाइयों को पार कर लिया। इसलिए दृढ़ विश्वास करके बोलो कि मैं श्याम चरणों का आश्रित जन हूँ। जो महापापी है, दुष्ट है, नीच है, ऐसा होते हुए भी जो आश्रित है उनके अपराध देखे तक नहीं जाते। माना आपके आचरण सही नहीं है, माना आपकी वो स्थिति नहीं है, पर आश्रित हो तो आपकी विजय निश्चित है। ये लिख के ले लो। सारे प्रारब्ध नष्ट हो जाएंगे, ये भी लिख के ले लो। अंत में कर्मों की किताब में सिर्फ कोरे पन्ने ही नजर आएंगे। इतना सामर्थ्य आश्रय में है। इससे केवल परम पद मिलता है। इसलिए केवल भगवत आश्रित हो जाओ। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।